बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है इस खूबसूरत सी एक वाइन पर। ट्रेलिंग की वे में जल्दी से चलने वाली और बहुत इजी टू ग्रो है ये वाइन। जनाब ये मैंने एक प्लांट के साथ मुझे मिली थी नर्सरी से, छोटी सी ब्रांच। तो बहुत जल्दी इसने अपनी ग्रो फास्ट रेट जो इसका था उससे इसने अच्छी सी जगह बना ली हमारे घर में आकर, और इस पॉट के अंदर अच्छा खासा भर गया है। इस कदर ये भरा है पॉट। एक सबसे बड़ी बातें इसकी क्या हैं कि किस तरीके से इतनी अच्छी सी इस वाइन ने, छोटी सी बेल ने जो मैं लेकर आई थी, इतनी अच्छी सी प्रोपिगेशन इसकी हुई है और इसका ग्रो रेट इतना फास्ट। जो सब बातें मेरे ऑब्ज़र्वेशन में रही हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में रही हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। और आपको भी देखने में ये छोटी सी वाइन अगर नज़र आए, छोटी सी बेल, एक शाख भी अगर आप ले लें नर्सरी वाले से, लेकिन पूछ कर लें, तो आप अच्छी खासी मिकदार में जनाब अपने घर में इसके प्लांटर्स बना सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये होगी, फास्ट ग्रो रेट इसका इसी मौसम में यानी कि बारिशों के मौसम में ही होता है। और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा ये भी मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ, जो इसका फास्ट ग्रो रेट रहेगा। और जनाब आप प्लांटेशन ढेरों ढेर कर सकते हैं। इसके पौधे बहुत सारे गमले आप इसके बना सकते हैं। क्या क्या बातों का आप ख्याल रखेंगे। जनाब ये है टर्टल वाइन, ठीक है। और मैं काफ़ी अरसे से इसकी तलाश में थी, फिर जिस दिन ये मुझे मिली अचानक से ही एक नर्सरी से मुझे मिल गई, और छोटी सी इसकी शाख थी और किसी और प्लांटर के साथ ये मुझे मिली है। तो बहरहाल मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको और आम सी नर्सरी थी, जितना मैं तलाश कर रही थी, और बिल्कुल ही जब मिली है तो आसानी से ये मुझे मिल गई। अच्छा, इसकी ख़ास बातें ये हैं कि इसमें एयर के साथ ही यानी कि हवा में लटके लटके इसकी जो है रूट्स, जैसे मनी प्लांट की निकलती है, मार्बल क्वीन की, एंजॉय पथोस की जिस तरह निकलती है, इस तरह इसकी भी जो है छोटी छोटी सी जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। इसका जो ग्रो रेट है ये मनी प्लांट से भी ज़्यादा, और जो है एंजॉय पथोस तकरीबन तमाम वाइन से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इसी प्लांटर का है, इसी टर्टल वाइन का है। किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा ये देखिए, मैंने उस ब्रांच से लेकर ये भी गमले बनाए और काफ़ी गमले इसमें मैं रख भी ना सकी, और अभी भी मैं मुसलसल इससे ले रही हूँ ब्रांचेस से मज़ीद प्रोपिगेशन, अब आपके सामने भी कर दूँगी। और एक ख़ास वजह ये भी है कि मैं इन दिनों में इसकी प्लांटेशन ज़्यादा कर रही हूँ। एक तो इसके ये गमले मेरे पास कम हैं, काफ़ी अरसे बाद मुझे ये मिली है और मेरी फेवरेट भी है। तो दूसरी वजह ये है कि इसके ज़्यादा प्लांटर मैंने बनाने हैं, और ये ग्रो रेट फास्ट सिर्फ इन्हीं दिनों में यानी कि मानसून के मौसम में शदीद, आजकल यानी कि रात में बारिश हुई, सुबह में फिर बारिश हो गई, शाम में फिर बारिश, ये वो दिन चल रहे हैं। और यही इसका फेवरेट मौसम होता है, यही इसको अच्छा लगता है, यही मौसम इसके लिए सूटेबल है। तो ये तकरीबन तमाम मेरे प्लांटर्स हैं, अच्छी सी इन्होंने जड़ें जो हैं मजबूत कर ली हैं। और इसकी जड़ों की ख़ास बात ये होती है टर्टल वाइन के इस पौधे की, कि ये जो मिट्टी को ढूंढती है। अगर आप इसको डायरेक्ट रख भी देना किसी अच्छे से मीडिया पर, तो जनाब ये ख़ुद ब खुद ही इसको मीडिया मिल जाता है, और जनाब ये अपनी प्रोपिगेशन फास्ट वे में शुरू कर देती है, लेकिन सिर्फ मानसून में। अच्छा, फिर अब ये मौसम जैसे चल रहा है मानसून का, जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी इसका डोरमेंसी पीरियड जो है आना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि आपको ऐसा लगेगा कि अब ये प्लांट हम बिल्कुल खो चुके हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसकी जो बड़ी बड़ी सी स्टेम्स होके शाखें इसकी वाइन में नीचे की तरफ लटक रही होती हैं, तो उनको आप काट दें और छोड़ दें। पानी इसको बस जब आप महसूस करें बहुत ज़्यादा ड्राई हो तब दें, इतना ज़्यादा पानी ना दें। और शेड में रखेंगे आप, ओस सर्दियों में ओस पाले से बचाएंगे, और इन दिनों में भी इसको शदीद धूप से बचाएंगे, और बहुत ज़्यादा साया भी नहीं देंगे। फ़िल्टर लाइट में आप रखेंगे तो फास्ट जो रेट है इसका ग्रोइंग का बहुत सही रहेगा। और बारिशें इसको जितनी मर्ज़ी लगें, लेकिन इस बारिशों के साथ साथ आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जनाब इसकी मिट्टी बिल्कुल ही वेल ड्रेन हो। मैंने जनाब मीडिया आपको नहीं दिखाया बनाते हुए, लेकिन मीडिया मेरा बहुत आसान है। इसमें था जनाब कंपोस्ट किचन का, और एक जनाब मैंगो का पीला आपको नज़र भी आ रहा है, और उसके अंदर अच्छे से सुराख हैं कंटेनर में। और जनाब लीव कंपोस्ट का मिक्सर मैंने डाला है, और जैसे बारिश होती है आपको एक ड्रॉप भी पानी का प्लांटर में रुका हुआ नहीं आता नज़र।
अभी भी ये देखें बारिश के बाद का मौसम है और फुली ड्रेन्ड है मेरे प्लांट्स ना। तो ऐसा आपने इन सब टिप्स का ख्याल रखना है। और जैसे अगर धूप निकल भी जाती है तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला के हाथ में होता है, मानसून में हर वक्त ही तो बारिश नहीं होगी। तो आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पर इसके ऊपर फ़िल्टर लाइट आए, ओपन एरिया में बारिश भी आ जाए और डायरेक्ट सनलाइट ना आए। ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ जनाब टर्टल वाइन के हिसाब से। और जो बैलेंस मेरी रह गई हैं वो मैं फिर एक प्लांटर बना लूँगी जनाब। देखें इसका एक तो मैंने छोटी छोटी स्टेम काट के बनाने का भी तरीका आपको बता दिया, अदरवाइज़ ऐसे भी हम रख सकते हैं। ये भी बहुत आसान तरीका है जो मैंने बताया कि जड़ें ढूंढ लेंगी मिट्टी को और जनाब मजबूत हो जाएंगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इजी टू प्रोपिगेट है इसकी प्रोपिगेशन। ये देखें कुछ ब्रांचेस मैंने डायरेक्ट इस तरह मिट्टी पर रख दी हैं। और जनाब मीडिया इसका भी बहुत ही वेल ड्रेन है। आपको देखें 2-3 दिन की बारिश है मुसलसल, ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, पाकिस्तान के तकरीबन सभी सिटीज़ में बारिश अपने उरूज पर है, लेकिन एक ड्रॉप भी इसके अंदर रिटेन नज़र नहीं आ रहा। सब के सब जो है ड्रेन आउट हो जाता है पानी। पानी की रिटेंशन बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक और तरीका मैं प्रोपिगेशन का बता देती हूँ। जिस तरह हम जनाब मनी प्लांट की प्रोपिगेशन करते हैं, इस तरीके से भी एक एक पत्ता भी आप लेकर इसको इस तरीके से भी देखें लगा सकते हैं। ये भी आपका सेपरेट प्लांटर बन जाएगा टर्टल वाइन का। ये भी बहुत अच्छी प्रोपिगेशन का तरीका है। देखें मैंने तकरीबन हर तरीके से आपको प्रोपिगेशन बता दिया। कहने का मकसद ये है कि एक छोटी सी ब्रांच भी इस मौसम में आपके लिए बहुत ही बड़ी नेमत साबित होगी अगर आप प्लांटर लवर हैं। और इसकी खूबसूरती बहुत प्यारी होती है और इसकी वाइन्स जितनी भी अच्छी खासी लंबी लटक जाती हैं। और ये मौसम आप इंजॉय करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटर बना लें। और सर्दी में मैंने इनको सेव करने का तरीका भी बता दिया। ओस पाले से बचाएंगे, कोहरे से बचाएंगे तो जनाब बाहर में आप भूल जाएंगे कि कभी इस प्लांट पर डोरमेंसी का पीरियड भी आया था। हमेशा से फिर से ये हरा भरा हो जाएगा टर्टल वाइन। इसलिए हम इसको ऑर्नामेंटल के साथ साथ पीरियड प्लांट कह सकते हैं। लेकिन ये पीरियड उसी सूरत में होगा जब हम इसको मुकम्मल केयर देंगे। और जनाब वाटर लविंग नहीं है, आप इसको गर्मी के मौसम में डेली पानी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ड्रेनेज का ख्याल रखते हुए। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं इस प्लांट के बारे में। फिर भी आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं इस खूबसूरत सी वाइन के बारे में, टर्टल वाइन। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, जुड़े रहें हमारे साथ। और जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक डन करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।